अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे सुल्तान के बारे में कि सुल्तान कौन है, सुल्तान क्या है, और इसके अलावा हम बात करेंगे पोर्टल साइंस या टाइम ट्रेवलिंग जो होती है ये कैसे होती है। देखो, जिस तरह से हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो या आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं, जिस तरह से किसी डोरी या किसी रस्सी पे कोई करतबबाज जब चलता है तो वो बाजीगर सिर्फ आगे चल सकता है या पीछे चल सकता है। तो ये एक डायरेक्शन होता है, एक डायमेंशन होता है। इसी तरह अगर ज़मीन पे कोई आदमी चलता है तो वो आगे पीछे भी चल सकता है, दाएं बाएं भी चल सकता है, यानी फ्रंट और बैक की तरफ भी मूव कर सकता है और लेफ़्ट और राइट की तरफ भी मूव कर सकता है। तो ये हो गए 2 डायमेंशंस। और इंसान क्योंकि हवाओं में परवाज़ करके एक जगह से दूसरी जगह पे सफ़र कर सकता है, यानी ऊपर नीचे, तो ये 3 डायमेंशंस में मूवमेंट कही जाती है। 3 इतराफ़ में आप घूम रहे हैं। तमाम इंसान जो हैं वो 3 डायमेंशंस में ही चल रहे हैं। इससे आगे उनको वो क़ुव्वत नहीं मिली हुई। अब आते हैं कि क्या आसमानों पे स्काइज़ में पहले भी इंसान गए थे? क्या आसमानी सफ़र मुमकिन हुआ है? इट वाज़ पॉसिबल टू ट्रेवल्ड इन स्काई इन पास्ट। तो क्या वो आसमानों की सैर या आसमानों पे गए थे? तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन हुआ था। मैं आपको अगर कहूँ कि एंशंट हिस्ट्री अगर उठाई जाए तो सबसे एंशंट हिस्ट्री जो है वो आती है सब कॉन्टिनेंट की। सब कॉन्टिनेंट में हज़ारों साल पहले आपको ऐसे वक्त, ऐसे बादशाह, ऐसे हुक्मरान, ऐसे लोग मिलेंगे जो आसमानों की तरफ मूव करके गए। लेकिन सिर्फ हिंदुइज़्म सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं है, क्योंकि ये पूरी ह्यूमन बीइंग की बात है। तो मैं आपको दूसरे इलाकों की तरफ से, दूसरे जो रीजन्स हैं वर्ल्ड की, उनकी तरफ भी बताऊंगा। तो दूसरा जो मशहूर वाक़या है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इदरीस अलैहिस्सलाम का मतलब है दर्स देने वाला, क्योंकि ये उसका नाम नहीं है बल्कि ये उसकी पहचान है, ये उसकी एडजेक्टिव है।
तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जो नाम बताए जाते हैं वो उनकी मशहूर पहचान के हिसाब से बताए गए हैं। मिसाल के तौर पे इदरीस अलैहिस्सलाम पढ़ाता था, सिखाता था, तो इस वजह से उसको दर्स देने वाला या मुअल्लिम कहा गया। आपने लिखना शुरू किया। इससे पहले जो रूहानी उलूम थे वो सिर्फ सीना बसीना चलते थे, बाद में इसको रिटन में लिखा गया। तो जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस उलूम को लिखा अपनी ज़बान में, वो ज़बान ना सुरयानी थी, वो ज़बान ना इब्रानी थी। ये इस बात को जहन में रखना, वो ज़बान ना सुरयानी थी, ना इब्रानी थी, ना अरबी थी, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है ये बिफ़ोर जुडिज़म, बिफ़ोर क्रिश्चियनिटी, बिफ़ोर इस्लाम है, यानी यहूदी मज़हब से पहले है, ईसाई मज़हब से पहले है, इस्लाम से पहले गुज़रा है ये। अब उसने ये कैसे पॉसिबल किया? क्योंकि पहले जो लोग थे उनको जो सबक मिला था रूहानियत का दर्स, वो दर्स था ज़िक्र क़ल्ब। आदम अलैहिस्सलाम को जो सबक मिला था वो ज़िक्र क़ल्ब था। तो क़ल्ब का ताल्लुक़ आलम मलकूत से होता है, फ़रिश्तों से होता है। तो वो फ़रिश्ते ज़मीन पे उतरते थे और उस दौर में जितने भी ख़ास बंदे होते थे अल्लाह के, उनसे वो कोई ना कोई काम या अल्लाह का हुक्म होता था तो उनसे बातें करते थे। ऐसी बेशुमार रवायतें आपको बिफ़ोर इस्लाम एंड आफ्टर इस्लाम, आपको बिफ़ोर इस्लाम अगर देखें यहूदी मज़हब में भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि फ़रिश्ते आते थे और लोगों का इम्तिहान लेते थे। यहाँ तक कि कौम लूत अलैहिस्सलाम जो है उसकी कौम की तरफ भी फ़रिश्ते ही आए थे ना। तो इसी तरह बाबल में फ़रिश्ते आए थे जिसे हारूत और मारूत कहा जाता है। ये क्यों आए थे? बाबल में हारूत और मारूत क्यों आए थे? ये फ़रिश्तों का उस दौर में क्यों इतना ज़्यादा आना जाना था? तो इसकी वजह असल ये है कि उस दौर में उनको जो फर्स्ट लेसन मिला था स्पिरिचुअलिटी का, वो मेडिटेशन ऑफ हार्ट था, ज़िक्र क़ल्ब था। ज़िक्र क़ल्ब की वजह से फ़रिश्ते उनकी तरफ, उनके जो उस दौर में अंबिया अलैहिस्सलाम थे उनकी तरफ या लोगों की तरफ मुख्तलिफ़ वक्तों पे आते थे, मिलते थे। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो था उसका ताल्लुक़ था हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मारते कैसे हैं? तो उसने बाइजाज़त अल्लाह तबारक व तआला उसका जो है वो उसको मारने का सिस्टम दिखाया, महसूस करवाया। वो शिद्दत, वो तकलीफ़ उसने महसूस की। तो बाद में फिर उसने दूसरी मर्तबा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे आप जन्नत दिखाएं। तो वो आसमानों में उसको जन्नत की तरफ लेके गया, वो भी बहुकुम इलाही। कोई फ़रिश्ता अपनी मर्ज़ी नहीं करता, बहुकुम इलाही। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब उसको जन्नत में भेजा गया तो फिर वो निकल नहीं रहा था। तो अब उसको जब कहा गया कि आप आएँ, तो उसने कहा कि मूतू कबलल मूतू, यानी कुल नफ्सन ज़ायक़तुल मौत,
यानी हर नफ्स जायका मौत चखेगा, तो वो मैंने चख लिया है, अब मुझे आप जन्नत से नहीं निकालें। तो फिर उसने अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू किया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसको छोड़ दो, ये मेरा प्यारा बंदा है और इसने जो बातें की हैं वो अपनी जगह पे सही है। तो फिर वो जन्नत में ही ठहरा रहा, आज तक वो जन्नत में है। तो कहने का मकसद क्या है, कब वो जन्नत में गया, जब वो एक मर्तबा मर चुका था, फिर उसको दोबारा ज़िंदा किया गया, फिर चला गया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो उसको भी एक मर्तबा शहीद किया गया, फिर वो ज़िंदा हो गया और फिर ज़िंदा होने के बाद दोबारा आसमानों में उठाया गया। तो अच्छा, वो भी ज़िंदा ही उठाया गया आसमानों में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो ज़िंदा ही उठाया गया है। अब वो कब बैक करेंगे, ये जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी, अल्लाह तबारक व ताला का जब हुक्म होगा उसको, तो वो बैक वापस आएंगे बहुकुम इलाही। अपनी उसकी मर्ज़ी नहीं है, अल्लाह ताला का हुक्म होता है। अब आते हैं कि ये आसमानों पे जाना, ये इस किस्म की मेराज, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मेराज जो थी वो तूर सीना जबल पे हुई, वहाँ पे बातें होती थी, वहाँ पे तजल्ली हुई थी। और इससे पहले जितने पोर्टल के लिए गए थे लोग, वो वापस नहीं आए। अब आते हैं नबी आखिर ज़मान सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ। आपको अल्लाह ताला ने मेराज मुक़द्दसा करवाई। तो आप आसमानों पे गए, आसमानों से ऊपर गए, सारा कुछ निज़ाम जो देखा, बैक आए, वापस आए। तो ये उनकी मेराज में और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज में ये फ़र्क है कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो वाहिद नबी रसूल सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो आसमानों पे गया और वापस आया। दीगर जो थे वो गए लेकिन उसी टाइम वापस नहीं आए। ये आखिरी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आप टाइम ट्रेवलिंग की जितनी भी आप वाक़यात देखेंगे, तो दीगर जो लोग गए हैं जिन्होंने भी टाइम ट्रेवलिंग की है, वो वापस आए हैं तो यहाँ सदियाँ बीत गई हैं, सालों बरस गुज़र गए हैं। लेकिन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती मुक़द्दस हैं जो आसमानों पे गई, आसमानों से ऊपर गई, सारे मुशाहिदात किए और तमाम मुशाहिदात करने के बाद वो ज़मीन पे वापस आए। और ज़मीन पे वापस जब आए तो वो वज़ू का पानी ताज़ा था, वो दस्तक के लिए जो कड़ा होता है, दस्तक जिससे दी जाती है, वो वही हिल रहा था जैसे वक्त गुज़रा ही नहीं। जबकि आपने तमाम मकामात का बतफ़सील मुशाहिदा किया, तमाम मकामात का बतफ़सील मुशाहिदा किया और तमाम आयात को बतफ़सील देखा और समझा। ये मकाम है सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। ये इम्तियाज़ी मेराज है, सिर्फ़ मेराज नहीं है, ये मेराज आज़म है। क्यों मेराज आज़म है? कि आप गए भी, आप वापस भी आ गए।
अब आते हैं कि इस टाइम ट्रैवलिंग के लिए, जिस टाइम ट्रैवलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इस टाइम ट्रैवलिंग के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसे आप समझें कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्फाज हैं, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तार समावात वल अर्ज़ फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। ए गिरोहो, ए जमायतो जिन्नो इंस की, आप नहीं जा सकते बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ स्काईज एंड अर्थ विदाउट सुल्तान। ओ पार्टीज ऑफ द, ओ ग्रुप ऑफ द men and jinns, men and genies, you can't go beyond the boundaries of earth and beyond the boundaries of earth and skies without sultan. And today we will also discuss over the word sultan. तो आप नहीं जा सकते ज़मीन व आसमान की हदूद से बाहर सुल्तान के बगैर। अब अमूमी तौर पे जो लोगों ने, क्योंकि लोगों को एक होता है, कोई ना कोई मिसाल दे देते हैं, वो कहते हैं भाई ये रॉकेट साइंस है, सुल्तान ताकत को कहा जाता है। ठीक है, कह दिया, लेकिन क्या उनकी ये कुव्वत वाली चीज़ें जो हैं अगर ईजाद हो जाएं, इन्वेंट हो जाएं, रॉकेट साइंस इससे और एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, तो क्या वो आसमानों से बाहर जा सकेंगे? तो नहीं जा सकेंगे, क्योंकि सातवां आसमान जो है वहाँ पे सैटर्न है, उससे ऊपर अर्श है और उससे ऊपर और मकामात हैं। तो ये इसमें है। अब इम्तियाज़ क्या है? व्हाट इज़ द प्राइड फॉर सैयद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या चीज़ बायस से और ज़्यादा उसके लिए इम्तियाज़ फ़ख्र है? वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको अपनी तरफ से तालीमात अता की, न कि किसी फ़रिश्ता, डायरेक्ट पहली वही से पहले। मैं आपको पहली वही से पहले की बात कर रहा हूँ। जब पहली वही हुई गारे हिरा में, तो पहले वही से पहले गारे हिरा में सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? सूफ़िया इकराम क्या बताते हैं? उलमा इकराम क्या बताते हैं? तो सब लोग यही बताते हैं कि वो वहाँ पे मुराकबा करता था, मेडिटेशन करता था। अब ये मेडिटेशन किसने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इस तरह से करें? तो जब उनका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व ताला से डायरेक्ट था, तो डायरेक्ट तालीम क्यों नहीं आ सकती? तो उसको वो अलूम अल्लाह तबारक व ताला ने ख़ुद अपनी तरफ से अता किए। वही का नज़ूल बाद में हुआ, क्योंकि नबी जो है, लफ्ज़ नबी का मतलब ये है अल्लाह और उसके बंदे के मुतालिक दरमियान में ताल्लुक़, और रसूल का मतलब होता है पैगाम पहुँचाने वाला, यानी जो अल्लाह तबारक व ताला ने ख़ुद अपनी तरफ से वही की, बज़रिया फ़रिश्ता या किसी भी तरह से उसको वही हुई, तो वो अगर किसी इंसानों को या मखलूक़ात को सिखाते हैं या बताते हैं, वो पैगाम पहुंचाते हैं, तो उसको रसूल कहा जाता है। तो अब जब आप वहाँ पे मेडिटेशन करते थे, वो रियाज़त करते थे,
तो आप वो फरिश्ते का नज़ूल हुआ, फरिश्ते का ज़हूर हुआ और फिर वही हुई। अब इन चीज़ों को अगर आप लोगों को समझना है कि अमूमी तौर पे हर आदमी आसमानों पे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अगर आज के दौर में कोई मून के लिए जाता है, चाँद के सफ़र के लिए जाता है या स्पेस का ट्रैवलिंग करता है, तो उसको एक मखसूस किट होती है, कि एक मखसूस ड्रेस होती है, एक मखसूस लिबास होता है, स्पेशल लिबास होता है जो वो पहनता है, ताकि वहाँ की जो शुआएँ हैं, वहाँ की जो असरात हैं, जो रेडियस है, उसके जो रेज़ हैं, उससे बचा जा सके, हिफाजत हो सके। और फिर भी जब वो वापस आते हैं तो उनकी सेहतों पे कितना असर होता है। लेकिन ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों पे गए तो उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो कुछ अता कर दिया था कि आप आसमानों पे आएँ। मिसाल के तौर पे मैं आपको सूरह नजम के हवाला जात ही दूँगा, क्योंकि सूरह नजम में अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अल्लमहु शदीदुल कुवा, उसको वो इल्म सिखाया शदीद ताकतों वालों ने, शदीद कुव्वत के मालिक जो होते हैं। लफ्ज़ ताकतें हैं, कुव्वतें हैं। और वो शदीद कुव्वत जो है उसको वो उलूम अता किए गए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, वो नूर अता किया गया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। फिर आपको आसमानों की सैर करवाई गई, आप आसमानों पे गए और हर चीज़ का मुशाहिदा किया। और वो मुशाहिदा ऐसा मुशाहिदा था कि सूरह नजम में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सही तरीके से समझा, कभी भी इधर उधर उसको गलत नहीं समझा, बिल्कुल सही समझा। ये सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो हैं आयात हैं सूरह नजम में। और उन्होंने वही बताया जो उसको वही हुई थी, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं बताया। अब जब वो मुशाहिदा किया तो वो कहाँ गए थे? सातवां आसमान से भी ऊपर गए थे, अर्श से भी ऊपर गए थे, मकाम वहदत, मकाम अहदियत, सब कुछ जो कुछ था वहाँ पे थी। अब यहाँ पे इख्तलाफात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला का दीदार किया और कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला का दीदार नहीं किया। अब हर एक का अपना ख्याल है। अहादीस हैं, कोई बीबी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की अहादीस का हवाला देता है और कुछ लोग दीगर सहाबा कराम के जो हैं हवाला जात देते हैं। तो हम दोनों को मान लेते हैं। तो मुशाहिदा आयात का किया तो वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवाया। अब आते हैं कि वो सुल्तान क्या है जिसको ये पावर है। तो वो सुल्तान आज़म सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि सुल्तान जो है वो तजल्ली है शदीदुल कुवा की तरफ से। पहले इल्म सिखाता है, पहले अल्लमहु इल्म सिखाता है शदीदुल कुवा, और फिर वो कुव्वतें अता करता है, फिर जलवा दिखाता है। वो जलवा जिसे तजल्ली अकबर कहा जाता है, वो जलवा जिसे सुल्तान कहा जाता है, वो नूर जिसे सुल्तान कहा जाता है,
वो आपको ऊपर ले जाएगा। अब वो सुल्तान जो है, अब इस सुल्तान को अगर आप एदाद मिलाएंगे तो सुल्तान के एदाद जो हैं वो आपको 150 मिलेंगे। और 150 जो है ये या अलीम के अदद हैं। अलीम के अदद अगर आप पढ़ेंगे यानी इल्म वाला या अलीम, तो ये 150 सिफ़ात हैं। और अगर इसके साथ निशानी इस्म अलिफ लाम लगा लिया जाए तो ये 181 होते हैं। और 181 लफ्ज़ जो है इसके एदाद जो हैं काफ से बनते हैं। काफ कौन सा काफ? काफ वो जो काफ वल कुरानिल मजीद, काफ वल कुरानिल मजीद, काफ वल कुरानिल मजीद। काफ वो जो कुल में आता है, काफ वो जो कयूम में आता है। अब ये सुल्तान का नूर जो है ये काफ में पोशीदा है। सुल्तान का नूर जो है ये काफ में पोशीदा है। सुल्तान का नूर काफ वल कुरान अल मजीद में पोशीदा है। इसी काफ का अल्लाह तबारक व ताला ने कसम खाया है कुरान मजीद में, काफ वल कुरान अल मजीद, यानी कसम है। काफ यानी वो नूर आज़म, वो तजल्ली अकबर, वो सुल्तान, और कुरान मजीद की कसम खाइए। अब वो किस पे वो नूर उतरा? तो वो नूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मिला ना, तो वो ही सुल्तान आज़म है। अब आते हैं इसकी तरफ कि ये काफ क्या है। तो ये काफ जो है ये ज़िक्र दायरा समदानी है। काफ जो है ज़िक्र दायरा समदानी है। काफ जो है ज़िक्र दायरा समदानिया है। और इसी वजह से काफ जो है अगर आप देखेंगे तो काफ के 7 तकरीबन सूरतें हैं जिनके शुरू में काफ आता है। जैसे 4 कुल हो गए, काफ वल कुरान अल मजीद हो गई। इसी तरह से मेरे ख्याल में 7 सूरतें हैं। आप हाफिज़ लोग होंगे तो ख़ुद ही देख लेना कुरान मजीद से, मे भी ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन मेरा अंदाज़ा इतना है। अब आते हैं इसकी तरफ कि काफ क्या है। जब दायरा समदानिया में किसी को दाखिल किया जाता है तो उनको ज़िक्र काफ दिया जाता है। अब ज़िक्र काफ का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट काफ पढ़ेंगे। वो आपका मुर्शिद आप लोगों को जब आप पहला ज़िक्र करेंगे फिर दूसरा फिर तीसरा इस तरह से होता है। तो जब दायरा समदानिया से ज़िक्र पढ़ा जाता है तो दायरा समदानिया में जितने भी औलिया किराम होते हैं वो इसको पढ़ते हैं। और उसके बाद उनको जब वो उसमें उस पावर को जज़ब करने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं तो उस वक्त उनको इल्म लुदनी से उनको एक इसमें आज़म अता किया जाता है जो कि एक्सट्रैक्ट ऑफ काफ होता है, जो कि अरक के काफ होता है। उसको जब वो पढ़ते हैं तो काफ जो है वो क़ुव्वत सुल्तानी है। जब अल्लाह के बंदे, अल्लाह के फ़कीर, अल्लाह के वली ज़िक्र समदानी करते हैं उनको वहाँ से इल्म लुदनी से एक मखसूस इसमें आज़म अता किया जाता है और उनमें वो सलाहियतें पैदा होती हैं। ये अल्लाह ताला की अपनी मर्ज़ी है, अपने बंदों को चुनता है। वो किस तरह से वो सिलेक्ट करता है।
मेराज शरीफ पहले हुई थी, दूसरे अंबिया को हुई थी, लेकिन उनकी कैफियत अलग थी और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना गया था एक आला एजाज़ के लिए। तो आपको अल्लाह ताला ने जो मेराज करवाई वो आसमानों पे करवाई और आसमानों से ऊपर लेके गए। एक सवारी अता की गई जिसे बुराक कहा जाता है, लेकिन बुराक के बाद क्या था, एक रफ़ अता की गई। सिदरतुल मुंतहा से आगे तो फरिश्ते नहीं जा सकते, तो रफ़ अता की गई और फिर आगे गए। तो आम इंसान अगर वहाँ पे जाएगा तो वो जल जाएगा, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि मुझे अल्लाह ताला को अर्ज़ की कि मुझे दीदार करवाएं, तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गया था। उसके साथ जो उलमाए यहूद थे वो जलकर खाकस्तर हो गए थे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और फिर वो दोबारा ज़िंदा हुए। तो आम लोग वो नूरानियत, वो कैटेगरी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो इस वजह से ये उनकी रियाज़तें होती हैं, मेहनतें होती हैं, मुराकबात होते हैं, लेकिन अता हर एक को हस्बे मिक़दार अल्लाह ताला देता है, उनकी क़ुव्वत उनकी सलाहियतों के मुताबिक देता है, क्योंकि रब्बुल आलमीन सब कुछ जानता है। अब आते हैं कि सुल्तान जो हैं, इसके जो है अगर हम मलफूज़ी करेंगे तो सीन के 3 हरूफ हैं, लाम के 3 हरूफ हैं, शे हो गए, और त्वा के 2 हरूफ हो गए, 8 हो गए, और अलिफ के 3 हो गए, तो ये हो गए 11 हरूफ, और नून के जो है 3 हरूफ हुए, तो ये 14 हुए। तो सलातीन असल में जो हैं वो 14 मासूमीन हैं। सलातीन असल जो हैं जिनको अल्लाह ताला ने क़ुव्वत सुल्तानी अता की है वो 14 मासूमीन है। अब आते हैं हम इसकी तरफ कि सलातीन क़ुव्वत सुल्तानी जो जब अता होती है तो उनको वो सलाहियत होती है, वो ख़ुद भी जा सकते हैं और दूसरों को भी ले जा सकते हैं। तय्युल अर्ज़, तय्युल वक्त, तय्युल ज़मान, तय्युल मकान, जितने भी चीज़ें हैं जो हमारे सोच से ऊपर हैं, वो सब करामात या मोजज़ात वो हस्तियाँ दिखा सकती हैं। और इसी को जो है सुल्तान की तजल्ली कहा जाता है। सुल्तान की तजल्ली अकबर जो होती है, सुल्तान तजल्ली अकबर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। हमारा फैज़ जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सल से है, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व ताला के नूर की जो तजल्लियात हैं वो सब नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका से मखसूस हैं। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम दरूद पढ़ते हैं ताकि वो जो ताकत है उसके बर्दाश्त करने की सलाहियत हम में पैदा हो। अल्लाह तबारक व ताला का जब ज़िक्र किया जाता है, जो हरारत होती है, जो नूरानियत होती है, उसको हर एक बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब लोग मुराकबा करते हैं तो वो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो ताकत उसको बर्दाश्त करना हर जिस्म की सलाहियत नहीं होती है। तो इस वजह से हमें अक्सर करके जो है तरीक़त में तमाम सलासिल में, मैं अक्सर बात करूँगा मशहूर सलासिल की, सिलसिला नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया, शाज़लिया, सहरवर्दिया, मदारिया, इनमें क्या हुक्म दिया जाता है कि आप दरूद शरीफ बकसरत पढ़ें, क्योंकि जो आप ज़िक्र ज़ात करते हैं, ज़िक्र इस्म ज़ात करते हैं, तो उसकी जो क़ुव्वत है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो नूरानियत है, उसका जब नज़ूल होगा तो आपका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अब उस तजल्लियात में जब आदमी ज़िक्र करते हैं सजादा नशीन भी, तो अक्सर को आखिरी उम्र में तजल्ली होती है, तो वो उनकी जो है सेहत ख़राब हो जाती है। कोई जो है नीचे वाला जिस्म का ऐसा काम नहीं करता। बुज़ुर्ग बड़ा होता है, विलायत उनकी आला होती है, लेकिन वो काम नहीं करता। तो अब ये नहीं कहना चाहिए कि उसको कुछ नहीं है, बल्कि वो सब कुछ आप लोगों की वजह से त्याग देता है, छोड़ देता है। मिसाल के तौर पे मैं बात करूँगा एक बुज़ुर्ग की, वो हमारे शहर का था। यानी बुज़ुर्गी में जब आया तो वो बीमार हो गया। उसको लेकर गए हज़रत काजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह मस्त, उसका नाम था असल अब्दुल खालिक रहमतुल्लाह अलैह, सक्कर में मशहूर मस्त है वो, और आम लोग से ख़ास सब लोगों को पता है कि उनकी मज़ार कहाँ पे है। तो उसके पास लेके गए, तो वो बुज़ुर्ग जो था उस मस्त से कह रहा था मेरी तरक्की के लिए और ताकत दें, तो वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर लेके गए, उसके जो वरसा थे दूसरे बुज़ुर्ग की तरफ लेके गए, तो वो उसको लेके गए थे हज़रत सैयदना मखदूम मोहम्मद इस्माइल पिरालो शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। तो वो तो बुज़ुर्ग साहिब कशफ था, उसने देखा कि हज़रत खुद निकल गया है, यानी उसको कोई बात नहीं कही और वहाँ से चला गया। तो फिर उसने कहा कि मुझे ले चलो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान शरीफ। तो जब हज़रत सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान शरीफ के दरबार अक़दस में हाज़िर हुए, तो फिर वहाँ आपका जब उससे कलाम हुआ तो उसने आपको उस मकाम तक रसाई दिलाई, यानी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार से इजाज़त दिलवाई कि ठीक है, अगर हम आपके दुनिया और आखिरत के ज़िम्मेदार होंगे तो आपका जो जिस्म होगा आखिरी जो नीचे हिस्सा जो होगा वो साख्त हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ आप कुर्बान करते हैं तो फिर हम जो हैं आपको इजाज़त देते हैं। तो फिर उसको वो जब नूरानी ताकत दी गई आखिरी उम्र में, तो फिर आपका आखिरी उम्र में जो था नीचे वाला हिस्सा काम नहीं करता था, और फिर उसके मुरीदीन जो थे उसकी साफ़ सफाई सारा वो सिस्टम या उठाना बैठाना उनका काम था। तो विलायत लेना कोई आम बात नहीं है। ये लोग जो कहते हैं कि हमें वली बना दें, या कोई एक बंदा किसी का मुरीद हो गया अपने आप को कहता है मैं वली बड़ा हस्ती बन गया हूँ, ये नहीं है भाई। बहुत बड़ी ताकत होती है, हर इंसान की जिस्म सलाहियत नहीं रखता। जैसे हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि जो रोटी पकाने वाला था उसने कहा कि हम आपकी खिदमत करते हैं, आपके आने जाने वालों को रोटी पका के देते हैं, सो हम पे भी आप फैज़ दें, करम करें। तो हज़रत ने कहा कि आप क्या क्या चाहते हैं, तो उसने ये कहा कि जो आप हैं वैसा कर दें। तो अब वो उसकी वो नूरानियत पहले जिस्म में तो इतनी नहीं थी, तो उसका जिस्म कैसे बर्दाश्त करता। जब उसने तवज्जो फरमाई तो हूबहू वो जो था हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह जैसा हो गया। लेकिन जब बाहर निकला तो वो बड़बड़ा रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो मुरीदीन सालिक जो थे उनके बैठे हुए पुराने, वो समझ गए थे कि असल जो है बुज़ुर्ग ये है, ये दूसरा जो है वो जा रहा है। तो वो कुछ दिनों के अंदर जो है इस दुनिया से रहलत फरमा गया। तो विलायत एक क़ुव्वत का नाम है, और वो क़ुव्वत उनको उन मुख्तलिफ़ मदारिज में दाखिल करवा के उनको इस्म आज़म अता किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ मदारिज के मुख्तलिफ़ इस्म आज़म होते हैं। तो सुल्तान भी एक क़ुव्वत है। सुल्तान एक क़ुव्वत का नाम है, लेकिन उस क़ुव्वत में जितनी तजल्लियात का मरकज़ है वो अमूमी नहीं है। उसमें शर्त है अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, यानी वो पहले इल्म भी देता है और फिर वो उसको शदीदुल क़ुवा यानी वो क़ुव्वतें भी अता करता है, तभी जाके सुल्तान बनता है। लोग तो ये कहते हैं ना ये भी सुल्तान वो भी सुल्तान, हर बंदे के सामने सुल्तान लिख लेते हैं, लेकिन मैंने कहा असल सुल्तान
जब हम मलफूजी करते हैं सुल्तान को तो 14 हरूफ आते हैं, यानी 14 मासूमीन जो हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजमैन, वो असल सलातीन है, वो सुल्तान है। और वो उसका नूर अकबर जो है वो अता हुआ था सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यही वजह है कि आप गए भी और आए भी, यानी वक्त लम्हा गुज़रा ही नहीं, आप वहाँ पे पहुँच गए और सारी कायनात का सैर कर दिया। मशारिक मगारिब तहत सरासी आसमानों तक, जन्नत दोज़ख सब देखा ना। और वहाँ पे वो लिखी हुई चीज़ें नहीं नज़र आती हैं सिर्फ, बल्कि वहाँ पे पूरा मुशाहिदा हो रहा था कि ये दोज़ख में ये लोग इस सज़ा में हैं, जन्नत में ये लोग इस फ़ायदे की वजह से हैं, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ वजह से। तो अगर उसको पूरी डिटेल में की जाए बात मेराज शरीफ पे तो वो घंटों की हैं। और वो किताबें आप देखें तो सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबें भरी हुई हैं। तो अब रूहानियत में बहुत सारी चीज़ें पोशीदा हैं, हर आदमी नहीं इस तक पहुंच सकता। जैसे आप लोगों को बुराक तो एक तो नहीं थी ना जन्नत में, बुराकें दूसरी भी हैं, लेकिन अब वो कौन सी बुराक है, आपके बुराक का नाम क्या है? जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुराक आई वो उसी के ही नाम की थी ना, तो दूसरों की कोई और बुराक होगी। इसी तरह से आसमानों में रफ कोई मजाक तो नहीं है, जहाँ फरिश्ते आगे ही नहीं जा सकते। जिब्रील कह रहा है मैं हजूर नहीं चल सकता आगे। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि पर जल जाएंगे। तो वो क़ुव्वत सुल्तानी जिसके वो मालिक हैं वो हमारे सैयद अल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और असल सुल्तान वो हैं, जब वो चाहें तो किसी को सारी चीज़ें मनाजिल तय करवा सकते हैं। बाकी अमूमी लोग जो हैं वो ज़मीन व आसमान के हदूद से निकल ही नहीं सकते, चाहे साइंसी तरक्की भी कर लें तो ज़मीन और आसमान की हदूद से नहीं निकल सकते। यानी वो जाते हैं तो हज़ारों साल का फ़र्क हो जाता है। इस वजह से जो पहले अंबिया अलैहिस्सलाम आसमानों पे गए हैं तो वो वहाँ पे समझो कि टाइम कितना गुज़रा, यहाँ कितना गुज़र गया है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।